सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की ही मेडिसिन से रिलेटेड। और इतनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन अगर आप देखें इसको, तो देखिए इस मेडिसिन को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दी गई है। इस मेडिसिन का ज़्यादातर इम्पोर्टेंस लोगों में क्या करते हैं कि आपको शुगर बढ़ गया है तो इंसुलिनम उसके तौर पे दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, ठीक है, कि अगर हम देखें तो हमने अपने क्लिनिकल ट्रायल में इस मेडिसिन को इतना बेस्ट पाया कि जितने पॉइजनस जिसको मेडिसिन हैं उतनी ये एक्सेसिबल उनसे कहीं अधिक है। ये हमने ऐसे केसेस में इमरजेंसी से लेकर के हमने सब अक्यूट और क्रॉनिक, फिर जो रिकरेंसी बहुत सारी बीमारियों में हमने देखी। इस मेडिसिन को जब ने हमने ट्राई किया और इसकी इम्पोर्टेंट इतनी अहम निकली, तो मैं आज कुछ उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे आप बात करूँगा। अब मेडिसिन इंसुलिनम के बारे में बात कर रहा हूँ, या इंसुलिन जो आप कहें, ठीक है। बाज़ तौर पे इस मेडिसिनों को ज़्यादातर प्रैक्टिशनर 3x 6x इस कैटेगरी में रखते हैं। मैं उसके पोटेंसी पे मैं पोटेंसी उसका यूज करता हूँ। मैंने भी ट्राई किया 3x इतना में, इतनी कारगर है नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी लैक्टोज वगैरह से ही बना होता है, ठीक है। तो फिर उसमें मेडिसिन की तादाद क्या होती है, देखिए एक सारकोड है। और बहुत सारे लोग तो इसको कहते हैं कि ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, लेकिन एक्चुअली ये प्लांट वगैरह से नहीं बनती है, एक सारकोड है और हेल्दी जो उससे पेन इससे लिया गया हुआ ही मेडिसिन है। अब सारकोड समझते हैं कि एनिमल किंगडम की मेडिसिनों में से है। तो इस मेडिसिन की खासियत सबसे ये चीज़ दिखा जाता है कि हमने चाहे चाहे यूरिक एसिड के केसेस में हो, है ना, और ख़ास करके साइनोसाइटिस के केसेस में, एंजाइटी के केसेस में, स्ट्रेस के केसेस में, नसल पॉलिप्स के केसेस में, ठीक है, और जहाँ यहाँ तक कि पेशाब में यूरिन आना, पेशाब में एल्बुमिन्स आना, प्रोटीन का आना, इस तरह के बहुत सारे केसेस को हमने इस मेडिसिन को ट्राई किया है, ठीक है। जहाँ पे लीवर ग्रेड 2 तक चला गया है ना। ग्रेड हम तो एक इसमें पानी आ गया था, लीवर में एसिटिक थोड़ा बहुत था, फ्लूइड था, तो उसमें भी हमने इस मेडिसिन को ट्राई कि देखिए इस मेडिसिन को अगर आप देखें तो अब इस मेडिसिन की फ़ंक्शन को थोड़ा सा अगर आप समझें तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से है कि आप जब आपको मान लिया इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो होता क्या है कि आप अगर उसका सी पेप्टाइड एक टेस्ट होता है, ठीक है, कि आपके इंसुलिन कितना बन रहा है, नॉर्मल है या नॉर्मल से ज़्यादा बन रहा है, तो उसी के हिसाब से डॉक्टर बाज इस चीज़ को प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिनों को कि आप टाइप 1 के हैं या टाइप 2 के हैं, या फिर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस के पेशेंट हैं, या आपको शुगर का जो जस्टिशनल शुगर है, या फिर किस तरह का, या फिर इंस्टेनल शुगर है, आपको किस तरह का शुगर है। तो अगर आप इसको देखें, अगर जैसे अगर सी पेप्टाइड आप अगर कराते हैं तो उसमें देखिएगा कि अगर आपके क्या कहते हैं कि अगर आपके वो बढ़ रहा है, मतलब अगर आपके जो सी पेप्टाइड का वैल्यू जहाँ पे इंसुलिन आपके बढ़ रहा है नॉर्मल से, ठीक है, तो नॉर्मल से अगर आपके पर इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो ये एक्चुअली क्या होगा, आपके इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब वो ब्लड में ही स्टे कर जाएगा, और जो पहुंचना चाहिए सेल्स तक, जो उसके रिसेप्टर था वो उनको ले नहीं पा रहा था। तो जब ले नहीं पा रहा है तो ये इंसुलिन अब उसको जब वहाँ पे बढ़ा रहा है तो ऑटोमेटिक है कि आपके शुगर भी बढ़ जाएंगे, ब्लड में आपके शुगर भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आपके जो इंसुलिन है वो उधर ही स्टे कर जा रहे हैं, ठीक है, वो रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो वो बढ़ जाएंगे। तो इसमें एक केसेस ये देखा जाता है, हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, है ना, और लोगों के पास भी केसेस हैं कि पहले तो आपको पेशेंट डायबिटीज़ के आप होंगे, कुछ दिन के बाद फिर आप देखेंगे कि आपको दर्द नस नस में ये उधर, है ना, फिर पता चला आपने चेक किया तो यूरिक एसिड आपके बढ़ गए हैं, ठीक है। तो यूरिक एसिड और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का बड़ा कम्बाइनेशन है, इन दोनों को समझना, है ना, कि इसका है क्या कि इसका कम्बाइनेशन है कि जैसे ही आपके इंसुलिन अगर जैसे ही आपके इंसुलिन अब ब्लड में बढ़ जाता है, जो आपके नॉर्मल से भी ज़्यादा उसके ऊपर चले जाते हैं, ब्लड में बढ़ जाता है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो ब्लड में रह जाता है। अब किडनी का क्या काम है कि किडनी उस चीज़ को फिल्टर नहीं कर पाती है, अब यूरिक एसिड आपके बढ़ने लगेंगे। अब जैसे ही यूरिक एसिड बढ़ने लगेंगे, होगा क्या
कि आपके जो खास करके जो ऑक्सीडेटिव आपके इन्फ्लामेशन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आपको कहीं ना कहीं इंजरी कराएगा, यूरिक एसिड जब बढ़ेगा, आपको किडनी स्टोन भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का इधर उधर की चीज़ें देखेंगे। तो आप इंसुलिन, मैं जिस पोटेंसी में आपको यूज करता हूँ, आप उसी पोटेंसी, कोई ज़रूरी नहीं है, आप पोटेंसी को देख सकते हैं। तो अगर आप इंसुलिन को जैसे ही आप उसको दीजिएगा, देखिएगा कि उसके जो जो रेजिस्टेंस है ना, जो इंसुलिन का, और यूरिक एसिड भी घटने लगेगा, ठीक है। हत्ता के उसका जो डायबिटीज़ है, जो यूरिन में आ रहा था, ब्लड फ्लो होकर जो किडनी उसको छान नहीं पा रहा था, ठीक है, जो किडनी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, आप देखिएगा वो भी आपका नीचे चला जाएगा। क्योंकि एंजाइटी की भी सबसे बड़ी दवाई है, स्ट्रेस की भी सबसे दवाई है, ओसीडी की भी सबसे दवाई है। अगर यही चीज़ किसी पेशेंट में साइनोसाइटिस में अगर देखा जाता है, ठीक है, कि नाक का बंद रहना, और ये इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, है ना, स्ट्रेस के वजह से अगर ये चीज़ें रहती है, तो आप इस चीज़ को यूँ देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट उसमें ये कर सकते हैं कि आप इसी को अगर रिपीटेड डोजेज दें आप, तो 2-1 दिन में इनकी ऑक्सीजनिटी, ठीक है, नाकों का बंद रहना, इस तरह की ये चीज़ें बिल्कुल चली जाएगी, ठीक है। मगर अब कभी-कभी होता क्या है कि अब इसको रिकरेंसी अगर हो जाती है, ठीक है, तो इसके और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हो सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जो ये बता रहा हूँ कि आप इसको थ्योरेटिकली आप इसको लें, ठीक है, और आप प्रैक्टिकली अपनी चीज़ को देखें, क्योंकि इसका जिक्र बहुत ही लिमिटेड है, सारकोड है, और बहुत सारे, क्योंकि मैंने 2-3 पेशेंट, सबसे पहले तो मेरे पास पेशेंट जब आया था तो साइनोसाइटिस का नहीं, उसने बताया कि मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंट है, यूरिक एसिड बढ़ा है, क्योंकि यूरिक एसिड में ऑलरेडी मैं ट्राई कर चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि आप जहाँ तक समझते होंगे कि अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ता है, ठीक है, तो अगर यूरिक एसिड अगर बढ़ता है तो इसका मतलब यह है कि उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वो शुगर के भी हो सकते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल के भी हो सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण बहुत सारी बीमारी हैं, वो शुगर का, क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो ब्लड में होगा, तो ब्लड में कौन सी बीमारी आ रही है आपकी, आपकी कोलेस्ट्रॉल होगी, आपको शुगर होगा, ठीक है, आपको यूरिक एसिड, ये सारे ब्लड में ही पकड़ा जाते हैं। तो आप जैसे ही मेटाबॉलिक रिलेटेड आप इंसुलिनम का यूज करेंगे, तो ये चीज़ें उनकी जाने लगेगी, ठीक है। तो उनके यूरिक एसिड भी कम होंगे, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होंगे, उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो एलडीएल एसडीएल जो भी हैं, उनके जो शुगर है, ये भी कम होने लगेंगे। फिर बाद में अगर आपको दिखेगा कि इनके जो गट्स हैं, ठीक है, तो ये गट ही जो है साइनोसाइटिस के भी कारण होते हैं। तो अब इनकी जब गट का अगर ठीक होगा तो इनके स्किन के इन्फ्लामेशन है, अब नोज़ में भी स्किन ही से समझिए आप इन्फ्लामेटरी कंडीशन हो। अब वो देखिए, वो 4-5 कारण से हो सकते हैं। साइनोसाइटिस कोई ज़रूरी नहीं है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, ठीक है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, आपको इन्वायरमेंटल का भी हो सकता है, एलर्जी भी हो सकता है, या स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए तो भी हो सकता है, या फिर और भी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से भी हो सकता है। तो इंसुलिन, अब ये सारे चीज़ अगर आप देखें किसी न किसी तरह से मेटाबॉलिक से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इसको आप अगर ज्वाइन करें, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना वो आपके वीक है। अब मेटाबॉलिक सिस्टम है, आप देखिएगा वीक, आपको वीकनेस है, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, या फिर इम्यूनिटी आपका लो है, तो इसका मतलब यह है कि आपके लीवर से रिलेटेड केसेस है, ये वो ठीक होगा तो फिर आपका सब कुछ ठीक होगा। तो ये चीज़ें आप इन चीज़ों में देखें, इनकी देखिए बहुत बड़ी है, अगर मैं यहाँ पे 5 घंटा 10 घंटा भी बोलूँ इस मेडिसिन का तो कम ही है, ठीक है। तो मैं आपको समझता हूँ कि आप इस मेडिसिन को ट्राई करें अपने इसमें, ठीक है। साइनोसाइटिस के केस में लो पोटेंसी में रिपीटेड दीजिए, इमरजेंसी के केसेस में आपको दिखेगा 1-2 दिन में इसकी रिजल्ट आपको दिख जाएगी। तो ये था इंसुलिनम। थैंक यू, धन्यवाद।